नमस्कार बच्चों, आज हम लोग सेमुसी भाग 2 वर्ग दशम की पुस्तक पढ़ेंगे। संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। इस पुस्तक का दूसरा अध्याय बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धि हमेशा बलवान होती है। हम लोगों ने इस कहानी का अनुवाद, इसके श्लोक, इसकी शिक्षा, इसके उद्देश्य के बारे में, इसके श्लोकों का भावार्थ पहले पढ़ लिया है। आज की कक्षा में हम इसका व्याख्यात्मक रूप से इस कहानी को पढ़ेंगे। जैसे अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। अस्ति देउल जोड़ आख्या ग्रामः, देउल नाम का, आख्या मतलब नाम, देउल नाम का गांव है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। उसकी पत्नी किसी आवश्यक कार्य से बुद्धिमती नाम की अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते के घने जंगल में, गहन कानने घने जंगल में, सा एकम वह एक व्याघ्रम ददर्श उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगछन्तम, व्याघ्रम जोड़ आगछन्तम दृष्ट्वा, दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर बनता है दृष्ट्वा, इसका अर्थ होता है देखकर। बाघ को आता हुआ देखकर, धास्ट्रयात पुत्रों चपेटिया, पकड़कर पुत्रों को जोर से थप्पड़ से मारकर जगाद, बोली, क्या बोली? कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुथः, कथम जोड़ एक जोड़ एकसः, क्यों एक एक अलग बाघ को खाने के लिए, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहं कुरुथः कलह करते हो। अयम एकस तावद विभज्य, यह एक ही है तब तक बांटकर भुज्यताम खाओ, पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में अन्य दूसरा भी देखती हूँ। अब परीक्षा में इस तरह से अनुच्छेद आपके सामने होता है और उस अनुच्छेद में से आपको एक पद, पूर्णवाक्य और भाषिक कार्य करना अनिवार्य होता है। एक पद, जैसा कि आप लोगों को पता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के 2 नंबर रहता है उसमें, और पूर्णवाक्य का एक प्रश्न पूछा जाता है जो 2 नंबर का होता है, और भाषिक कार्य आधे आधे नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजसिंह कुत्र वसति स्म, राजसिंह कहाँ रहता था? उत्तर क्या होगा? देवलाख्यः ग्रामः। राजसिंह कः आसीत्, राजसिंह कौन था? तो राजपुत्र, राजसिंह राजपुत्र आसीत्। लेकिन यहाँ पर हमें पूरा वाक्य नहीं लिखना है, बल्कि एक पद में हमें ध्यान देना है कि परीक्षा में जब भी लिखेंगे एक पद ही लिखेंगे। इसी प्रकार सा बुद्धिमती कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श, उस बुद्धिमती ने कहाँ एक बाघ को देखा? गहन कानने, उत्तर क्या होगा? गहन कानने अर्थात घने जंगल में। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता कुत्र चलिता, बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर कहाँ गई? पितुर्गृहम, कहाँ गई? पिता के घर, पितुर्गृहम। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती किनके साथ पिता के घर की ओर चली? पुत्रद्वयोः, पुत्रद्वयोः। इसी प्रकार पूर्ण वाक्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या पूछा जा सकता है इस अनुच्छेद से? सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य किम जगाद, सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य किम जगाद, वह पुत्रों को पकड़कर और मारकर क्या बोली? तो हम लोग जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें ये दिखेगा, सा पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद
क्या जगाद? कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुथः अयम एकस तावत् विभज्य भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, सा पुत्रो कथम चपेटया प्रहृत्य जगात। उसने क्यों अपने पुत्रों को, कैसे अपने पुत्र को पकड़कर पीटा? तो सा पुत्रो धास्त्रयात् चपेटया प्रहृत्य जगात। इसी प्रकार इसमें जो भाषिक कार्य है, अर्थात जो या तो व्याकरण से होता है या निर्देशानुसार इसका उत्तर हमें देना होता है। ज़्यादातर यह भाग व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के होते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारा है, जगाद इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। जगाद इस क्रियापद का कर्ता कौन है? तो सा। कौन है? सा पुत्रो चपेटया जगाद, अर्थात जगाद का कर्ता कौन है? सा। इसी प्रकार अयम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अयम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्याघ्राय, अर्थात अयम एकः, अर्थात बाघ के लिए, यह एक है। भार्या इति पदस्य विशेषण पदम किम। यहाँ पर भार्या पद का विशेषण पद क्या है? तो बुद्धिमती भार्या। भार्या का विशेषण क्या है? बुद्धिमती भार्या। इसी प्रकार इसको पूछ सकता है कि बुद्धिमती इति पदस्य विशेष्य पदम किम। तो जब विशेष्य पूछेगा तब इसका उत्तर होगा भार्या। अगला प्रश्न है, गच्छन्तम इति क्रियापदस्य विपर्यय पदम गद्यांश किम। गच्छन्तम का विपर्यय पद गद्यांश में क्या है? आगच्छन्तम। आगच्छन्तम, जाना और आना। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। यह सुनकर, इसमें भी श्रुत्वा दृष्टवा की तरह श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय लगा है, क्या हो गया है? श्रुत्वा, अर्थात सुनकर। ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी काचिद यमिति, काचित जोड़ यम जोड़ इति, काचित यम इति, मत्वा, मत धातु में कत्वा प्रत्यय, तो हो गया मानकर। व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। भय आकुल, भयाकुल, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। अन्यः अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह। हसन जोड़ आह। भवान् कुतः भयात् पलायितः। तयाहं व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित् गूढ़ प्रदेशम। त्वम जोड़ अपि, त्वमपि, किंचित, किम जोड़ चित, किंचित। यतो व्याघ्रमारी इति जा शास्त्रे श्रूयते तयाहं, तया जोड़ अहम, तयाहं हन्तुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद अग्रतः। अर्थात मैं उसके हाथ से पकड़ाते पकड़ाते भागा हूँ। श्रीगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम। बाघ, तुम्हारे द्वारा यह महान आश्चर्य कहा जा रहा है। यन मानुषादपि बिभेषि, तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षम एव मया सात्मपुत्राविवैकसो माम अत्तुम कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। सात्मपुत्राविवैकसो, सा आत्मपुत्रो एक एक सह, सा जोड़ आत्म जोड़ पुत्र जोड़ एक जोड़ एकसः। इसी प्रकार माम अत्तुम, माम जोड़ अत्तुम, माम अत्तुम। अब देखते हैं इसका पूर्ण वाक्य में प्रश्न क्या पूछा गया है। व्याघ्र, व्याघ्रः जम्बुकं प्रति किम कथयति। व्याघ्रः जम्बुकं प्रति किम कथयति। बाघ सियार से क्या कहता है? कहता है
गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गुड़ प्रदेशम यतो व्याघ्र मारी इति जा शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद अग्रतः। बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस अनुच्छेद में ही आपके इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। हमें सिर्फ वहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख देना है। इसके लिए हमें बार बार उस अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा ताकि हम प्रश्न को समझ सकें और उसका उत्तर जहाँ पर दिया हुआ है उसे उठाकर लिख सकें, क्योंकि हमारी परीक्षाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, श्रृगालः व्याघ्रम प्रति किम प्राह। सियार ने बाघ से क्या कहा। व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन मानुषाद अपि विभेसी। बाघ, तुम तो महान आश्चर्य की बात कह रहे हो कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। इसी प्रकार इसका एक पद में उत्तर क्या होगा। कुछ प्रश्न यहाँ पर हम लिख दिए हैं। कीदृशः व्याघ्रः नष्टः, तो भयाकुल चित्तः। इसका उत्तर क्या होगा, भयाकुल चित्तः। श्रृगालः किम कुर्वन् आह, क्या करते हुए बोला, तो हसन आह अर्थात हंसते हुए बोला। कम दृष्ट्वा श्रृगालः अवदत्, किसको देखकर सियार बोला, तो व्याघ्रम। किसको देखकर बोला, बाघ को देखकर बोला, तो इसका संस्कृत क्या होगा, व्याघ्रम। श्रृगालः कीदृशः आसीत्, सियार कैसा था, तो धूर्तः श्रृगालः। आप पढ़ेंगे उसमें अनुच्छेद में लिखा हुआ है धूर्तः श्रृगालः। इसी प्रकार भाषिक कार्य में हम लोग देखते हैं, जम्बुकः इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम अस्ति। जम्बुक पद का पर्याय पद क्या दिया हुआ है, तो सियार को कहीं कहीं जम्बुकः लिखा गया है, कहीं श्रृगालः लिखा गया है, अर्थात दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। श्रृगालः इति पदस्य विशेषण पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। सियार के लिए विशेषण पद क्या प्रयुक्त किया गया है, तो धूर्तः। कैसा सियार था, धूर्त सियार था। आह इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। आह किसने कहा, तो श्रृगालः हसन आह, तो इसका कर्तृपद क्या होगा, कर्ता कौन है आह का, श्रृयार, श्रृगालः। रुदन इति पदस्य विपर्याय पदम गद्यांशे किम। रोता हुआ, रुदन का अर्थ होता है रोता हुआ, तो रुदन का विपर्याय अर्थात विपरीतार्थक शब्द इस अनुच्छेद में कौन सा है, तो रुदन का विपरीतार्थक होगा हसन। इसी प्रकार हमारा अगला अनुच्छेद है, जम्बुकः अर्थात सियार कहता है, स्वामिन यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। जहाँ पर वह धूर्त है वहाँ चलें। व्याघ्र तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम इच्छते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। कहता है कि वो, हे बाघ, आपके पुनः वहाँ जाने पर भी अगर वह सामने खड़ी रही तो मैं तुम्हारे द्वारा मार दिया जाऊँ। व्याघ्र, बाघ कहता है श्रृगाल, यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेलापि वेला स्यात्। यदि तुम मुझे वहाँ छोड़कर चले आए तो क्या तुम्हारी शर्त तो बेशर्त हो जाएगी। जम्बुकः यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है, तुम इस तरह समझते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चलाऊँगा, तो तुम अपने गले में बांध कर, बद्ध्वा, यहाँ भी कत्वा प्रत्यय है, चल सत्वरम, जल्दी से, सत्वरम शीघ्रतापूर्वक, मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्रतापूर्वक वहाँ चलो। सब व्याघ्र, वह बाघ, तथा कृत्वा काननम ययो, वह बाघ वैसा ही करके जंगल में आया। ययो आया, कहाँ आया, जंगल में। श्रृगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृगालेन सहितम, सियार के साथ, हम लोगों ने पढ़ा है ना, सहित, साथ के शब्द में सह, साकम, सार्धम इत्यादि पदों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो श्रृगालेन सहितम अर्थात सियार के साथ, पुनरायान्तम पुनः आए हुए, व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बाघ को दूर से ही देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती सोचने लगी।
जम्बुक कृत उत्साहात, जम्बुक कृतः उत्साहात, सियार के द्वारा उत्साहित किया हुआ, व्याघ्रात व्याघ्र से, कथम मुच्यताम कैसे बचा जाए, सा प्रत्युत्पन्नमति किंतु वह प्रत्युत्पन्नमति थी। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ होता है कि शीघ्रता से उसके दिमाग में कोई भी युक्ति सूझती थी, अर्थात सूझबूझ अधिक थी उसके मस्तिष्क में, तो वह प्रत्युत्पन्नमति। जम्बुकम आक्षिप्यंती अंगुल्यम, जम्बुक को अर्थात सियार को आक्षिपंती मतलब अंगुली दिखाती हुई बोली क्या, उवाच रे रे धूर्त त्वयं दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्य अद्येकम आनीय कथम यासी वद अधुना। रे रे धूर्त, अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा, दत्तम मह्यम मुझको दिया गया क्या, व्याघ्रत्रयं पुरा पहले तुम्हारे द्वारा मुझको 3 बाघ दिए गए, विश्वास्य विश्वास करके, अद्य एकम आनीय आज एक ही लाकर क्यों आए हो। तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि जितना मुझे चाहिए तुम बाघ दोगे, और यह विश्वास दिलाने के बावजूद आज, अद्य आज एक लेकर ही, कथम यासी क्यों आए हो, वद अधुना अब तुम बोलो, वद अधुना। अब इसका हम लोग देखते हैं एक पदेन उत्तरत में कौन कौन सा प्रश्न है। व्याघ्र जम्बुकौ कुत्र ययौ, व्याघ्र जम्बुकौ कुत्र ययौ। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे इसमें अनुच्छेद में लिखा हुआ है काननम ययौ, तो स्वाभाविक रूप से हम उत्तर में लिख सकते हैं काननम। इसी प्रकार त्वया अहम हंतव्यः इति कः कथयति, त्वया अहम हंतव्यः इति कः कथयति, तुम्हारे द्वारा मैं मार दिया जाऊं, यह तो सियार कहता है, तो जम्बुकः। व्याघ्रः केन सहितम पुनरायान्तम, बाघ किसके साथ पुनः आया, तो श्रृगालेन सहितम पुनरायान्तम। इसी प्रकार परम कीदृशी सा जम्बुकम उवाच, परम कीदृशी सा जम्बुकम उवाच, उसने कैसी उसने सियार को बोला, अर्थात बुद्धिमती कैसी थी, तो प्रत्युत्पन्न मति कैसी थी, कीदृशी आसीत, तो प्रत्युत्पन्न मति आसीत। इसी प्रकार पूर्णवाक्यन उत्तरत में हम देखते हैं कौन कौन प्रश्न पूछा जा सकता है। सा बुद्धिमती किम चिंतितवती, वह बुद्धिमती क्या सोच रही थी, क्या सोची, तो उत्तर होगा सा बुद्धिमती चिंतितवती यत जम्बुककृत उत्साहात कथम मुच्यताम, सियार के द्वारा उत्साहित किए हुए बाघ से कैसे छूटा जाए। व्याघ्रः जम्बुकम किम अवदत्, बाघ ने सियार को क्या कहा, तो व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, क्या बोला, यत कि श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलापि वेला स्यात्, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो तुम्हारी शर्त किसी काम की नहीं रह जाएगी। देखते हैं इसके भाषिक कार्य में क्या दिया हुआ है। शीघ्रम इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम अस्ति, शीघ्रम इसका पर्याय पद गद्यांश में क्या है, याद करो क्या है, हमने पढ़ा था सत्वरम, क्या है, सत्वरम। इसी प्रकार बद्ध्वा इति पदस्य विपर्यय पदम गद्यांशे किम अस्ति, बद्ध्वा का विपर्यय अर्थात विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर क्या है, तो मुक्त्वा। सा धूर्ता अत्र विशेषण पदम किम, सा धूर्ता यहाँ पर विशेषण पद क्या है, तो धूर्ता, विशेषण क्या है, धूर्ता। इसी प्रकार चिंतितवती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, चिंतितवती का कर्ता कौन है, कौन है, बुद्धिमती, बुद्धिमती। तो बच्चों आज आपने देखा किस प्रकार अनुच्छेद के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा हमारी वार्षिक परीक्षाओं में ठीक इसी प्रकार हमारे सामने
गद्य पद्य या नाट्यांश होता है, उसके अंतर्गत से ही एक पद, पूर्णवाक्य और भाषिक कार्य या निर्देशानुसारम उत्तरत कहकर 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें इन प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। एक पद का उत्तर हमेशा एक पद में हम देंगे और पूर्ण वाक्य का पूर्ण वाक्य में देने का प्रयास करेंगे। भाषिक कार्य में जैसा निर्देश दिया गया होगा ठीक हम उसी प्रकार उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नमो नमः, धन्यवाद। आज के क्लास में इतना ही। इसके अगले क्लास में हम लोग इस पाठ के संधि और समास को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।